गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट नरेशन का टॉपिक की पढ़ा है और डायरेक्ट नरेशन के टॉपिक में हम 3 नंबर स्टेप पर आ चुके हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ लिया आपने और इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपके रिवीजन के तौर पर बता दूं, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य पढ़ लिए, डू या डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस पढ़ लिए, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस पढ़ लिए, ये आपने पढ़ चुके हैं। और 4 नंबर हमने लेट या लेट्स वाले पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के 4 प्रकार के टॉपिक हम इनकी स्टडी कर चुके हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने रजिस्टर ले रखिए, अपने साथ पेन रखिए और जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपको उसको रजिस्टर में मेंटेन करते हुए चलिए, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं हो आगे समझ में। फिर भी यदि कोई टॉपिक या पॉइंट्स आपको कम समझ में आए, समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों, थैंक्स। इसके बाद अपन बात करेंगे, देखो अगला टॉपिक है, आज आपका जो नया टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक रहेगा 4 नंबर में। 4 नंबर में कौन सा टॉपिक रहेगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की यदि बात की जाए तो इनमें वो सेंटेंस आएंगे बच्चों जिसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। आपको वही तरीका रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस को समझकर रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को चेंज करना है। तो देखो इसमें किस टाइप के सेंटेंस आएंगे। तो इसमें क्या होता है, ऐसे वाक्य, इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें, ऐसे वाक्य जिसमें खुशी का मतलब होता है जॉय, ठीक है, या ग्लैड कह सकते हैं, या आश्चर्य की बात करें जिसमें आश्चर्य को इंग्लिश में सरप्राइज कहते हैं, ठीक है, या फिर दुख की बात करें जिसको सौरो या ग्रीफ कहते हैं, का भाव व्यक्त होता है। तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, ऐसे वाक्य जिसमें खुशी को हम इंग्लिश में जॉय कहते हैं, ग्लैड कहते हैं, या जिसमें आश्चर्य जैसे सरप्राइज है, या दुख की बात करें सोरो ग्रीफ का भाव व्यक्त होता है, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आप देखना कोई भी सेंटेंस है उसके आगे ये मार्क लगा हुआ है, वो किसी भी वर्ड के आगे यदि ये मार्क लगा हुआ है इसको इंटरजेक्शन मार्क कहते हैं बच्चों। ये जो मार्क होता है उसको इंग्लिश में इंटरजेक्शन मार्क कहते हैं। यदि ये किसी, आपको रिपोर्टेड स्पीच की पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये मार्क देख लेना, इससे पता लगता है कि सेंस की बात करें तो खुशी व्यक्त हो रही है, या आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, या दुख व्यक्त हो रहा है। समझ गए? तो मैं आपको इसके लिए वो शब्द बता देता हूं जैसे आपको रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखकर पता लग जाएगा कि इस वाक्य में पूरा वाक्य सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे क्या सेंस व्यक्त होता है। तो देखिए अपन बात करें, जैसे फर्स्ट अपन बात करें, जैसे अपन खुशी की बात करेंगे, जैसे जो है या ग्लैड बताने वाले, तो पहले तो इसको वे लिखो, ऐसे लिखेंगे आप, जैसे इसके रूल अगर अपन बात करें, रूल्स की बात करें तो अपन करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को
इस प्रकार बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब की सेंटेंस को हम ऐसे चेंज करेंगे, सेड या सेड टू को। देखो ध्यान दो, रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे सेड हो या रिपोर्टिंग वर्ब की, आप इसको पूरा ही लिख लो ताकि कंफ्यूज नहीं हो। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को इस प्रकार बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को कैसे बदलेंगे? देखो ये मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो चाहे सेड आए या सेड टू आए, कोई भी आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद, आप जो ही करेंगे ये कब करना है, फिर दूसरे में आप करेंगे एक्सक्लेम्ड विद, आप करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको एक्सक्लेम्ड विद सोरो करेंगे, फिर अपन लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये आ गया। और लास्ट का आ गया आपका एक्सक्लेम्ड, केवल आप एक्सक्लेम्ड से काम चलाएं। ये देखो ध्यान दे, एक्सक्लेम विद जो कब करना है, या हुर्रा, समझ गए, हाँ ये आ जाए। सोरो कब करना है, सोरो आप क्या करेंगे, अल्लास, अल्लास वर्ड आ जाए, ठीक है। आ ये वर्ड आ गया। या सरप्राइज कब करना है, ओ व्हाट ए, हाउ, ये शब्द आते हैं। ध्यान दीजिए, आप देखो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस शुरू होगा, उस समय क्या होगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में ये शब्द लिखे हुए मिलेंगे आपको। जैसे हुर्रा आ गया, हुर्रा, हा, अल्लास, हुर्रा शब्द आ गया, हा शब्द आ गया। इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद जो करेंगे आप, चाहे सेड है चाहे सेड टू है, ओके। और यदि अल्लास, आ, ये शब्द आ गया तो आपको क्या करना है, एक्सक्लेम विद शुरू करना है। अगर ओ, व्हाट ए, हाउ ये शब्द आ जाए तब आपको एक्सक्लेम विद सरप्राइज करना है। अब आपके लिए एक ऑप्शन और भी है बच्चों, यदि ये तीनों समझ में नहीं आए आपको, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को केवल एक्सक्लेम्ड में चेंज कर सकते हैं आप। आगे समझे? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं हम इस टाइप के सेंटेंस बनाएंगे। तो ये ऊपर वाला लिख भी चुके होंगे, आप लिख रहे होंगे, साथ साथ में रजिस्टर में लिखते जाए आप। अब देखिए, जैसे हम इसकी बात करें सेंटेंस के बारे में, तो ये कह रहा है, इसका फर्स्ट रूल हो गया। और सेकंड रूल की यदि हम बात करें तो कनेक्टिव वर्ड दैट लगाकर, दैट लगाकर, ठीक है, भाव व्यक्त करने वाले, भाव व्यक्त करने वाले शब्द को, शब्द वर्ड, वर्ड को हटा दिया जाता है, वर्ड को हटा दिया जाता है। आगे समझे? यानी कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा और जो ये जो सेंस देते हैं, जो शब्द जो मैंने आपको लिखा है, ये हट जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो देखो मैं एक आपके लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे ये कहा, ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा कि हुर्रा, हुर्रा इंडिया
इंडिया हैज won द मैच। ये देखो, उसने मेरे से कहा कि हुआ इंडिया हैज won द मैच, ये खुशी व्यक्त कर रहा है, भारत मैच जीत चुका है। इट मीन्स आपको इससे सेंटेंस पढ़कर भी पता लग रहा है कि भारत मैच जीत चुका है। ओके, हुर्रा शब्द से भी पता चल रहा है कि खुशी हो रही है। ये लो हुर्रा शब्द, हुर्रा वाले में जोय होती है, इनमें एक सौर होता है, इसमें सरप्राइज होता है। ठीक है, अब देखिए आप, अब ये सेंटेंस कैसे चेंज होगा, तो ही ये खुशी व्यक्त कर रहा है, इट मीन एक्सक्लेम्ड जो करना है, सेड टू को हटाओ, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, मी आगे ले लो इसको। अब ये हट जाएगा, आप कनेक्टिव वर्ड दैट लगाओ। अब देखो कनेक्टिव वर्ड जैसे आप दैट लगाएंगे तो ध्यान दो बच्चों, ये हुरा का भाव इसमें आ गया है, एक्सक्लेम्ड विद जो में ये भाव आ गया। तो देखो आपने पहला जो सेंटेंस पढ़ा था ना, सिंपल सेंटेंस आ गया ना, वापस वही तरीका वापस आ गया। इसलिए सिंपल सेंटेंस में आपने कनेक्टिव वर्ड दैट लगाया था, वापस वही तरीका आ गया। चलो तरीके वही है, दैट इंडिया हैज की जगह क्या हो गया, हैड हो गया। ये लो वन द मैच। एक तरीका तो ये है, कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा तरीका आप इसे ऐसे भी चेंज कर सकते हो। आपको मान लीजिए सेंस समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक्सक्लेम्ड कर दीजिए। आपने लिखा एक्सक्लेम्ड, बस ये एक्सक्लेम्ड में कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दो और ये शब्द हट जाएगा ऐसा कैसा। ठीक है, आगे वाला वाक्य जोड़ दो ऐसा कैसा, इंडिया हैड won द मैच। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। देखें आगे, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब देखिए आगे एक एग्जांपल और लेते हैं, आगे लिखिए। देखो नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखिए आप, रितेश सेड, रितेश ने कहा, लॉस माय फादर हैज injured, my father has injured in a road accident। ओ देखो क्या कह रहे हैं आप, अल्लाह से पता लग रहा है, या आपको सेंटेंस समझ लो, माय फादर हैज इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट, मेरे पिताजी एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। इट मीन्स ये दुख का बात है। तो आपको शुरू लिखा आपने, तो आपने लिखा रितेश सेड को कर दो शुरू, एक्सक्लेम्ड करो, रितेश एक्सक्लेम्ड विद शुरू। आगे सुनिए, अब ये अल्लाह शब्द हटा दीजिए। ठीक है, अब आप कनेक्टिव वर्ड लगा दो, दैट लगा दिया। अब माई फादर, देखो माई पर्टिकुलर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है माई, तो रितेश के हिसाब से ही होगा, माई हिज में चेंज हो जाएगा, तो यह हो गया हिज फादर। ठीक है, ये हैज है हेड में चेंज हो गया, और फिर आपने लिखा इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट। आगे समझे। और यदि आप चाहो तो केवल एक्सक्लेम्ड कर दो, रितेश एक्सक्लेम्ड करके आप काम चला सकते हो, शेष वाक्य कनेक्टिव वर्ड लगाकर ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे समझ में। चलो अगला सेंटेंस और ले अपन, ये आप लिख रहे होंगे साथ साथ। माई अंकल सेड, मेरे चाचा ने कहा कि ओ ओ ओ दे have, they are, sorry, oh, they can speak German language. They can speak German language. देखो क्या कह रहा है कि मेरे चाचा ने कहा ओ दे कैन स्पीक जर्मन लैंग्वेज। अरे वे जर्मन लैंग्वेज बोल सकते हैं। ओ सरप्राइज हुआ ना, ओ कहते नहीं क्या आप,
तो ओ से सरप्राइज होता है, तो आप किससे चेंज करेंगे इसको? तो ये हो गया माई अंकल। माई अंकल सेड किस में गया? सरप्राइज में। विद, सॉरी, माई अंकल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। आगे समझे? ओ को यहां से हटा दीजिए। अब कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दो। दे ऐसा कैसा गया? थर्ड पर्सन है। कैन किस में चेंज हो गया? वुड में चेंज हो गया। अब आगे वाला सेंटेंस लिख दो स्पीक, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज। ये लो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ गए होंगे बच्चों। ये आपके, मैंने आपको जो खुशी व्यक्त करने वाला सेंटेंस बता दिया, दुख व्यक्त करने वाला सेंटेंस बता दिया, सोरो वाला आ गया, सरप्राइज वाला आ गया। 3 प्रकार के एग्जाम्पल्स में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूं। समझ में आ गया होगा बच्चों। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई सेंटेंस समझने में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, अब देखिए आप, अब देखो बच्चों, ये रजिस्टर में लिखते जाए अपने। अब आपके लिए इसका एक रूल है, स्पेशली रूल और रह जाता है इसका। इस प्रकार के सेंटेंस भी आएंगे बोर्ड में, हो सकता है कि वो भी आ जाए। तो एक नोट लगाकर आप लिखेंगे, एक रूल अलग से लिखें आप कि यदि, ये कह रहे हैं, यदि आरएस के वाक्य में, यदि आरएस की वाक्य में वोट ए या हाउ के बाद, वोट ए हाउ के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण, विशेषण शब्द आता है, एडजेक्टिव शब्द आता है, तो इसे वेरी में बदल दिया जाता है। नंबर 1 बात, यदि मान लो वाटे और हाउ के बाद में क्या है, एडजेक्टिव विशेषण शब्द आ जाए, तो वाटे हाउ को वेरी में बदल दो। समझ गए? पहला रूल। दूसरा देखो, सेकंड रूल देखिए आप। सेकंड रूल है, यदि वाट ए और हाउ के बाद, वाट ए हाउ के बाद, यदि वाट ए हाउ के बाद नाउन, नाउन यानी संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द आए, आए तो इसे ग्रेट, ग्रेट में बदल दिया जाता है। समझ गए? यदि वाटे और हाउ के बाद में नाउन आ जाए तो ग्रेट में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लो, ये दोनों रूल आप अच्छी तरह से समझे। आप, मैं आपको सेंटेंस से एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूं आपको, समझो। देखें, जैसे पहला है, फर्स्ट है, फर्स्ट बात करें अपन। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूं कि हितेश सेड, हितेश ने कहा कि, मैंने ये कहा कि हितेश ने कि वोट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। तो देखिए, वोट ए के बाद में देखो विशेषण शब्द आ रहा ना, गर्ल की विशेषता बता रहा, नहीं बता रहा, इसका मतलब एडजेक्टिव वर्ड आ गया। और ये विशेषण शब्द नहीं आकर केवल नाउन वर्ड आ जाता, संज्ञा शब्द, तब आपको ग्रेट में बदलना है। अब आपको क्या करना है, देखो तरीका तो वो का वो, हितेश एक्सक्लेम्ड
एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आपने ये लिखा, ठीक है। दैट कनेक्टिव वर्ड लगा तो ये हट जाएगा भाई, ठीक है। अब सुनो रे, देखो ब्यूटीफुल शब्द आ गया वोटे के बाद में, इसका मतलब ये वोटे के ये वेरी में बदलेगा, वोटे को वेरी में बदलना है, लेकिन पहले शब्द इसमें सब्जेक्ट कौन सा, सी है ना, ये लो सी आ गया थर्ड पर्सन, ये बाद में चला गया, ठीक है। अब इसको वेरी में बदलो, वेरी, ये लिख दो ब्यूटीफुल गर्ल, BUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा समझो, देखो व्हाट इज से शुरू हो रहा है, इसका मतलब सरप्राइज हो रहा है, तो आपने क्या लिखा, हितेश एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, समझ गए। कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया, सब्जेक्ट सी आ गया, और इज को बाद में, प्रेजेंट कंटिन्यूस बाद में गया पास्ट में, अब व्हाट ए वेरी में बदल गया, और ब्यूटीफुल गर्ल आपने आगे लिख दिया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक एग्जांपल और ले लो, अगला, रविंद्र सेड टू मी, रविंद्र ने मेरे से कहा कि हाउ, जैसे ये कहा व्हाट ए जैसे सॉरी हाउ लिखा आपने, हाउ ए फूल ही इज, ये लिख दिया आपने, ही इज, सॉरी देखो हाउ ए फूल देखो कितना मूर्ख, ये एक नाउन है बच्चों, तो ये कैसे बनेगा, तो आपने लिखा रविंद्र सेड टू, किसमें गया, वही तरीका, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये लो सरप्राइज मी, ये वर्ड हटा दो यहां से, फिर ही थर्ड पर्सन है, कनेक्टिव वर्ड लगाओ, दैट ही, ये वॉज में गया, अब ये ग्रेट में बदल गया बच्चों, ग्रेटफुल, दैट ही वाज ए ग्रेटफुल, ये लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है, मैंने वो कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जिसको आपने शेष रह गया हो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में, और यदि आपको प्रॉपर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक ऑप्टेटिव के सेंटेंस और रह गया है, वो अपन कल की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।